बकरियों को क्रॉस करवाया जाता है लेकिन हमल नहीं ठहरता। रिपीट ब्रीडिंग क्या है, वजूहात क्या हैं, इलाज किस तरह से करना है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। आज की वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। बकरियों को बार बार क्रॉस करवाया जाता है लेकिन बकरी प्रेग्नेंट नहीं होती। वजूहात बताऊंगा और इलाज बताऊंगा। इसमें 3 वजह हैं बेसिकली। पहली वजह यह है कि बकरी ने अंडा खारिज करना है, वो अंडा खारिज या तो लेट हो रहा है या फिर खारिज हो ही नहीं रहा। ठीक है, ये एक वजह है। बकरे ने सही तरह क्रॉस कर लिया है और बकरा बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बकरी को देख रहे हैं कि बकरी का अंडा खारिज या तो नहीं हो रहा या लेट हो रहा है। एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि अंडा खारिज हो गया, बकरे ने क्रॉस कर दिया, बच्चा भी बन गया, लेकिन अब बच्चा वो छोटी स्टेज पे शुरू में ही बच्चा बन के जाया हो गया। तीसरी जो वजह है वो है मैनेजमेंटल। नए लोग जो बकरियां रखते हैं उनको सही टाइम का नहीं पता होता कि किस वक्त क्रॉस करवाना है, कितनी बार क्रॉस करवाना है। तो ये मैनेजमेंटल है जो कि इंतजामी अमूर में जो गलती आ रही है। तो इन 3 वजूहात को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। पहली वजह यह है कि जो अंडा है वो लेट खारिज हुआ है। लेट खारिज क्यों होगा? वो होगा हार्मोन्स की जो इम्बैलेंस है, हार्मोन्स की वजह से, कमी या ज्यादती की वजह से। ज्यादातर ये हार्मोन्स की जो कमी होती है ये खुराक की कमी की वजह से होती है। जानवर जो कमजोर होते हैं उनके अंदर हार्मोन की कमी होती है। ऐसे जानवर को आपने खुराक बेहतर करनी है और साथ एक हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसकी आपने 1 ml की डोज आपने गोश्त में लगानी है। ये हार्मोन का इस्तेमाल करवाना है अगर अंडा लेट खारिज हो रहा है। अगर तो अंडा नहीं खारिज हो रहा, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी बकरी ने पहली बार हीट पे आई है, हमने क्रॉस करवाया, अभी बकरी का वजन कोई अच्छा खासा वजन नहीं हुआ। ठीक है, बकरी अभी छोटी है, उसने अभी ग्रोथ करना है, तो उसमें हो सकता है कि अंडा खारिज ना हो। दूसरे नंबर पे, अगर एक बकरी ने बच्चा दिया है, 15-20 दिन के बाद वो दोबारा हीट पे आ जाती है, तो उसमें भी हो सकता है कि वो अंडा खारिज ना हो। इसलिए जब बकरी बच्चा दे उससे 2-3 महीने तक उसे टाइम दें, फिर जाके उसे क्रॉस करवाएं। फिर लाजमी बात है कि वो अपनी सेहत को बहाल कर लेगी, फिर वो अंडा सही खारिज करेगी। तीसरा जो इशू आता है इसी अंडे के हवाले से, वो ये है कि बकरी की जो बच्चा दानी है उसमें कुछ गुठलियां सी बन जाती हैं, कोई इन्फेक्शन सा पैदा हो जाता है, या फिर जो बच्चा दानी का रास्ता है जहां से अंडा खारिज होना है और जहां आके उसने बकरे के मादा के साथ मिलना है, वो रास्ता जो है वो किसी वजह से बंद हो जाता है। तो उस वजह से भी ये मिलाप, ये फर्टिलाइजेशन, ये बच्चा बनता नहीं। दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से बकरियां जो हमल नहीं ठहरता या हमल ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, वो है कि बच्चा बन तो गया है लेकिन बच्चा शुरू के अंदर ही जाया हो जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक लॉस या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। जो छोटा बच्चा महीने का, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि उसे हम कहते हैं जी एम्ब्रियो। छोटी स्टेज पे ही जो बच्चा होता है उसे एम्ब्रियो। अब ये किन वजूहात की बिना पे ये बच्चा जाया हो जाता है? मिसाल के तौर पे, अगर गर्मियों के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी ये बच्चा जाया हो जाता है। इसलिए आपने जो पहले 2 हफ्ते हैं उसमें आपने खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। बच्चे को और माँ को किसी भी किस्म के स्ट्रेस से नहीं गुजारना। अगर गर्मी ज्यादा है तो आप छाँव का, हवा के क्रॉस का आप इंतजाम करें, जानवरों को नहलवा भी सकते हैं। हीट स्ट्रेस से आपने बचाना है। दूसरी जो इसकी वजह है वो है कि अगर बच्चा दानी के अंदर, माँ की बच्चा दानी के अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से वो जो बच्चा बना है वो बच्चा दानी के अंदर ठहरेगा नहीं, वो भी अबार्शन हो जाएगा, वो एम्ब्रियो जाया हो जाएगा। तीसरी जो वजह है कि अगर माँ को पिछली बार डिस्टोकिया हुआ था, बच्चा पैदा करने में मुश्किल पेश आई थी, हाथ की मदद से बच्चे खींचे गए थे, जोर लगा के निकाले गए थे, इसकी वजह से भी अगली बार वो एम्ब्रियो जो है वो जाया हो सकता है। ये 3 वजूहात की बिना पे बच्चा बन के छोटी ही उम्र में जाया हो जाता है। तीसरी वजह मैनेजमेंटल फैक्टर है। जो नए लोग बकरियां रखते हैं उनको ये नहीं पता होता कि क्रॉस का असल टाइम क्या है,
کتنی بار کراس کروانا ہے. دوسرا ایک جو پہلو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بکریاں 3 4 5 6 رکھی ہوئی ہیں لیکن ساتھ بکرا نہیں رکھا ہوا. بکری ہیٹ پہ آئے گی, کسی اور گھر بکرے والے کے گھر لے کے جائیں گے, وہاں سے فوراً کراس کروا کے واپس. تو جلدی کراس ہو جانا یا پھر ہیٹ کا جو ڈیوریشن ہے اس سے لیٹ کراس ہونا, یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بکری حاملہ یا پریگننٹ نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح ٹائم کیا کراس کروانے کا. جب بکری ہیٹ پہ آ گئی ہے تو وہ 24 سے 36 گھنٹے تک اس کا ہیٹ کا دورانیہ ہے, اس دوران وہ ہیٹ پہ رہے گی. اگر ہم ایوریج نکال لیں کہ ہیٹ کا پہلی علامت شروع ہونے سے آخر تک 28 گھنٹے تک جانور ہیٹ کے اندر رہے گا. آپ نے آدھا ٹائم نکال لینا ہے. آدھے ٹائم کے بعد مطلب جب ہیٹ کی علامت ظاہر کی ہے تو 13 سے 14 گھنٹے کا جب ٹائم گزرے گا تب آئیڈیل ٹائم ہے, آپ نے اس وقت لازمی کراس کروانا ہے. پہلے ہو گئی ہے کراس, بعد میں ہوگی کراس, لیکن آپ نے اس وقت لازمی کراس کروانا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنا بکرا نہیں رکھا ہوتا وہ دوسرے کے پاس لے کے جاتے ہیں کراس کروانے کے لیے, تو وہ صحیح ٹائم ہو یا نہ ہو وہ ایک بار کراس کروا کے اپنے گھر لے آتے ہیں. یہ وہ بکریاں ہوتی ہیں جو اکثر جن میں حمل نہیں ٹھہرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بکریوں کے ساتھ بکرا 24 گھنٹے رہتا ہے وہ ریپیٹ بریڈنگ کا شکار نہیں ہوتی, بار بار کراس ان کو نہیں کروانا پڑتا کیونکہ وہ بکرا 3 4 بار کراس کرواتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کوشش کریں گے اگر آپ کے پاس بکرا نہیں بھی ہے تو کسی کے پاس جب آپ کی بکری ہیٹ میں آئے تو بکرے کے ساتھ چھوڑ دیں, 2-3 دن وہیں رہنے دیں تاکہ بکرا 2-3 بار اسے کراس کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ جو بکرے کا مادہ ہے اس کا اور بکری کے مادہ کا صحیح ٹائم پہ اور ایکٹیو ہونا دونوں کا ضروری ہے حمل ٹھہرنے کے لیے. یہ میں نے آپ کو سادہ آسان زبان میں بات سمجھا دی ہے. یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پہ بکریاں اکثر حاملہ نہیں ہوتی. پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ انڈا لیٹ خارج ہونا یا نہ خارج ہونا. دوسری بچہ بن گیا, بچہ بن کے ضائع ہو جانا. 25% بکریاں جو ہیں ان میں یہ ایشو آتا ہے کہ بچہ بن کے ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. تیسری جو ہے وہ صحیح وقت کراس کروانے کا جو صحیح وقت ہے اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. بہت شکریہ.